सीसीएल परिवार का प्रत्येक सदस्य गीता के कर्मण्येवाधिकार रस्ते म फलेषु कदाचन दर्शन के अनुरूप कर्म को धर्म मानकर तथा श्रम की मर्यादा स्थापित करते हुए देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृत संकल्पित है। कार्य के प्रति समर्पण भावना हर सदस्य का चरित्र का अभिन्न अंग है। हर कर्मी वर्षों सेवारत रहते हुए और अपने मधुर व्यक्तित्व से सबके हृदय में अमिट छाप छोड़ जाता है, मगर समय रूपी चक्र किसी के रोके कब रुका है। आखिर एक न एक दिन अपनी सेवा अवधि की सफल समाप्ति की बेला भी आ ही जाती है। सीसीएल परिवार से अलग होने का ये अवसर हमारे हृदय को व्यथित करता है। सेवा निवृत्त हो रहे कर्मियों द्वारा कोयला उद्योग एवं विशेषकर सीसीएल के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए आज हम अपने उन साथियों को ससम्मान विदाई दे रहे हैं। भले ही आप सरकारी सेवा से अलग हो रहे हैं, पर हमारे हृदय से नहीं। ईश्वर आपके एवं आपके सकल परिवार को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखे, यही हमारी शुभ कामना है। नमस्कार, मैं सीसीएल में 16 सितंबर 1987 में जेट मार्केटिंग के रूप में योगदान देने के लिए आया और दूसरे दिन विश्वकर्मा पूजा था। उसी दिन मैंने ढोरी क्षेत्र में जाकर जेट मार्केटिंग तौर में ज्वाइन किया। वहाँ 6 साल मैंने कार्य किया, जिसमें 4 साल में क्षेत्रीय विक्रय पदाधिकारी के तौर में भी कार्य किया और वर्ष 90-91 में प्रेषण का पूरे कोल इंडिया में द्वितीय पुरस्कार ढोरी प्रक्षेत्र को मिला। 1993 में मैं ढोरी क्षेत्र से ट्रांसफर होकर हेडक्वार्टर रांची आया और यहाँ पर विभिन्न विभागों में मार्केटिंग सेल्स के विभिन्न अनुभागों में कार्य किया और 2005 से 2009 तक ई ऑक्शन का कार्य भी मैंने किया, जिसमें सीसीएल को काफ़ी मुनाफा प्राप्त हुआ और मुझे भी एक नया कार्य करने का अनुभव मिला। 2003 से 4 तक 1.5 साल के लिए मैं बड़कासियाल क्षेत्र में क्षेत्रीय विक्रय पदाधिकारी के तौर में काम किया। 2010 में मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होके RSM हैदराबाद गया, जहाँ पर मैं 3 साल कार्यालय प्रमुख के तौर पे कार्य किया। 2013 में वहाँ से मैं असम NEC में विक्रय और गुणवत्ता विभाग के प्रमुख के तौर पे स्थापित किया गया और वहाँ 2 वर्षों में मैंने काफ़ी योगदान दिया और मुझे अनुभव भी हुआ। वहाँ से जून 2015 में स्थानांतरित होकर मैं दिल्ली क्षेत्रीय विक्रय कार्यालय में आया और यहाँ मुझे कोयला मंत्रालय के साथ काम करने का भी अनुभव प्राप्त हुआ। हमने कई नई योजनाएं 2016 में शुरू की, क्योंकि उस समय कोयले का मांग में काफ़ी स्लो हो गया था और हमें काफ़ी एक्टिव स्टेप्स लेने पड़े कि कोयले की मांग फिर पूरी तरह से दोबारा स्थापित हो सके। 2017 से पावर प्लांट्स में कोयले की मांग बढ़ने लगी और हमें उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ा। 2017 फरवरी में मैं दिल्ली ऑफिस से स्थानांतरित होकर MCL में HOD मार्केटिंग के तौर पर आया और 2017 से 19 मैंने HOD मार्केटिंग महानदी कोलफील्ड्स में कार्य किया। वहाँ 16-17 में हमने 143 मिलियन टन का प्रेषण किया, जो कि सभी कोयला कंपनी में सबसे सर्वाधिक था। इसी तरह जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया 1 अप्रैल 2017 में, तो करीब 1400 करोड़ का आउटस्टैंडिंग MCL के ऊपर था और 2018 1 अप्रैल तक 1 साल के अंदर हमने उसे घटाकर 595 करोड़ तक में लेके आए। ये सभी के सामूहिक प्रयास से संभव हो सका। वहाँ से जनवरी 2019 में मैं हेड ऑफ मार्केटिंग के तौर पे NCL स्थानांतरित होके गया। NCL सिंगरौली में मैंने करीब 9 महीने कार्य किया। वहाँ पहली बार 2018-19 में हमने 100 मिलियन टन के टारगेट को पूरा किया। हमारा प्रेषण 101 मिलियन टन तक था। फिर मैं वहाँ से अक्टूबर 2019 में स्थानांतरित होकर HOD मार्केटिंग के तौर पर कोल इंडिया मुख्यालय आया और यहाँ 2019 से 21 मैंने कार्य किया एज HOD मार्केटिंग कोल इंडिया और सभी विभागों से और विभिन्न मंत्रालयों से भी कार्य करने का मुझे यहाँ अनुभव हुआ। जैसे कि सागरमाला में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ काम करने में अनुभव हुआ। उसी तरह इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की जो मीटिंग होती थी उसमें मैं योगदान देता था और
ऊर्जा मंत्रालय के CMT कोर मैनेजमेंट टीम में भी एक सदस्य के तौर पे मैंने कार्य किया और हमारा मेन काम था कि किसी पावर प्लांट में कोयले की कमी ना हो पाए। वहाँ से सितंबर 2021 में मैं स्थानांतरित होकर CCL मुख्यालय दोबारा आया और ये कोइंसिडेंस था कि जिस तारीख में 16 सितंबर 1987 में मैंने CCL ज्वाइन किया था, पुनः 16 सितंबर 2021 में मैं पुनः CCL में ज्वाइन किया। इस समय तक मैं महाप्रबंधक विक्रय एवं विपणन हो चुका था और यहाँ पे मुझे एक विशेष कार्य से भेजा गया था, जो कार्य था CM बिडा NIC के साथ मिलकर ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म की संरचना करना और उसको चालू करना। इस कार्य को हमने पूरी तरह से अंजाम किया और उसके बाद जुलाई 22 से मुझे CCL में एज HOD क्वालिटी स्थापित किया गया और इस विगत 1.5 वर्षों में हमने कोशिश की कि गुणवत्ता विभाग को हम एक नए मुकाम में ले जाएं। हमारा जो ग्रेड मेटलाइजेशन था उसमें मैं करीब 58-59% चल रहा था, जो हमने बढ़ाकर 22-23 में करीब 70% के तक लेके आए और 23-24 में हम उसे 80% के ऊपर ले गए। हमारी लैब्स में सिर्फ हेडक्वार्टर की लैब जो थी वो NABL एक्रीडेट थी। अभी हमारे सारे जो लैब्स हैं उसको NABL एक्रीडेशन करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीनों में हमारी सारी लैब्स जो हैं वो NABL एक्रीडेट हो जाएंगी। हमें अपने लैब्स को मजबूत करने के लिए बॉम्ब कैलोमीटर भी खरीदने का मौका मिला और हमने 9 बॉम्ब कैलोमीटर खरीदने के लिए ऑलरेडी टेंडर कर दिया है। मेरा प्रयास है कि जो कार्य हम लोग कर सकें उसे हम करने में अपनी पूरा जी जान लगाएं और अंतिम समय तक हम कोशिश करें कि उस कार्य को पूरा करें। मेरी ये CCL के लिए प्रार्थना है कि CCL अपने आने वाले वर्ष में 100 मिलियन टन के टारगेट को प्राप्त करे और नई ऊंचाइयों को हासिल करे। मेरे परिवार में मेरी अर्धांगिनी आरती मिश्रा है, उसके अलावा मेरी 2 बेटियां सृष्टि मिश्रा और समृद्धि मिश्रा है और एक बेटा है समर्थ मिश्रा। मेरी बड़ी बेटी का विवाह 2022 नवंबर में हमने किया। वो और उनके दामाद दोनों पुणे में कार्यरत हैं। हमारे दामाद एसेंचर में काम करते हैं और मेरी बड़ी बेटी जो है वो केप जेमिनी में कार्यरत है। मेरी छोटी बेटी अभी इस समय IIM रांची से PhD कर रही है, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में उसका विषय है। मेरा बेटा जो है वो किड्स भुवनेश्वर से BTech 3rd ईयर में कार्य कर रहा है, उसका विषय IT है। मैं अपने सेवानिवृत्ति के पश्चात चाहूँगा कि मैं अपने आप को किसी न किसी रूप में किसी न किसी कार्य से जोड़ कर रखूँ। मेरा मेन जो इंटरेस्ट है वो फोटोग्राफी में है और इसके अलावा मैं बराबर कुछ ना कुछ पढ़ना, अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। ऑलरेडी मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग में 2 महीने का एक कोर्स IIT खड़गपुर से किया, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैं अभी भी गूगल से एडवांस डेटा के बारे में या कुछ ना कुछ कोर्स करता रहता हूँ और अपने आप को IT के क्षेत्र में भी अपने आप को जोड़ के रखना चाहता हूँ, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें और मेरे में बहुत अधिक अंतर ना रहे। मैं अपना अधिक से अधिक समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं रमाकांत मिश्रा, चीफ मैनेजर माइनिंग NIMC CCL हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ और मेरा सुपर एनुएशन रिटायरमेंट 29/2/2024 को है। 2022 में यहाँ तालचेर फर्टिलाइजर से ट्रांसफ़र होकर आया था। मैं डिप्यूटेशन में गया होता तालचेर फर्टिलाइजर, यहाँ लास्ट 2 साल से यही हूँ। 1987 में माइनिंग अप्रेंटिस के हिसाब से ज्वाइन किया था और 13/8/90 को मेरा रेगुलरेशन हुआ था माइनिंग सरदार पे। और उसके बाद AMI कंप्लीट करने के बाद मैं 2nd क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद DPC पेश किया और 17/6/1991 को कोरबा में दीपिका प्रोजेक्ट में अंडर मैनेजर के हिसाब से ज्वाइन किया। उसके बाद 1 साल रहा और 1 साल के बाद महानदी कोलफील्ड जब फर्म हुआ, उसके बाद मैं यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और 1993 में मैं 1st क्लास
सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी पास किया और माइन नंबर 3 ज्वाइन किया। उसके बाद माइन नंबर 3 के बाद मैं बेलपहाड़ OCM में ज्वाइन किया एज ए सेफ्टी ऑफिसर। वहाँ 8 साल वहाँ कार्यरत रहा और उसी पीरियड में हम लोग का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 8 साल में हम लोग 4 साल करीब महानदी कोलफील्ड में ओवरऑल फर्स्ट सेकंड रहे, जो कि सुरक्षा का मानक को दर्शाता है। और 2007 से 2010 तक मैं छंडीगढ़ ओपन कास्ट माइन तालचेर कोलफील्ड में माइन मैनेजर के हिसाब से ज्वाइन किया। वहाँ सुचारू रूप से कार्य करने के बाद मैं MCL हेडक्वार्टर ज्वाइन किया और 2013 अप्रैल 13 को CCL हेडक्वार्टर ज्वाइन किया एज ए चीफ मैनेजर माइनिंग। उसके बाद मेरा यहाँ करगाली पोस्टिंग हुआ, करगाली में 1 साल रहा। करगाली के बाद फिर मैं बरका सियाल में 3 साल स्टाफ ऑफिसर माइनिंग का कार्य किया। वहाँ जिस समय कार्य किए 2-3 परियोजना आ रहे थे। एक बिरसा प्रोजेक्ट में एक आउटसोर्सिंग कंपनी था जो कि बंद पड़ा था। उस समय हम लोग को एक कमेटी बना के उसको जो डिस्प्यूट था उसको सोल्यूशन निकालने के लिए बोला गया। उस समय हम लोग उसको सोल्यूशन निकाले और उसको फिर आगे बढ़ाने के प्रयत्न किए। उसके बाद एक तो BGR माइनिंग की एक कंपनी आया। वहाँ मार्च 2017 को वहाँ काम स्टार्ट किया और जो कि 7 साल का प्रोजेक्ट था और 30 मिलियन करीब कोयले का निकलना था, कि जो अभी भी चल रहा है। और कंटिन्यूस सरफेस माइनर का इंट्रोडक्शन हम लोग ने वहाँ करवाया। यही उसके बाद मेरा तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड में यहाँ से डेपुटेशन में मैं वहाँ गया। वहाँ 4.5 साल था। हम लोग को एक माइन डेवलप करने के लिए भेजा गया था यहाँ से, लेकिन वो जो ब्लॉक अलॉटमेंट हुआ था वो अनवायबल था, इसलिए वो बंद करना पड़ा। और बंद करने के पश्चात फिर पुनः हम लोग को यहाँ CCL प्रत्यावर्तन करना पड़ा। मेरा शादी 1993 को हुआ और मेरा 2 बेटी हैं और मेरा माँ बाबूजी अभी तक जीवित हैं, मेरे साथ हैं। और एक बेटी को अभी रिसेंटली शादी किया गया है और जो डेलर्ट में अभी एम्प्लॉयड है। डेलर्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और दूसरा बेटी कटक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में इंटीग्रेटेड लॉ कर रही है। रिटायरमेंट के बाद मेरा तो एक है सोशल सर्विस कुछ करने का इच्छा है, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये सब्जेक्ट मेरे को जाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अभी का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इसी PIL कुछ के बारे में जानकारी और उसी से आगे बढ़ने के लिए मैं कार्य करूँगा। धन्यवाद। आज की सभा में उपस्थित ऑनरेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सम्मानित विभागाध्यक्षों, महिलाओं, श्रेष्ठ जनों एवं परम मित्रों, आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार, चीफ मैनेजर एक्सकेवेशन CCMC डिपार्टमेंट में। मैं B.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग और M.Tech डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन में किया हूँ। मैं अक्टूबर 87 में ECL में ज्वाइन किया और 87 से 96 तक ECL में रहा। उस दरमियान मुझे महावीर
में जो एपिसोड हुआ था उसको विटनेस करने का मौका मिला। इनफैक्ट मेरा थोड़ा योगदान भी था, जिसमें आप लोग अवगत होंगे कि लगभग 72% ट्रैप्ड हो गए थे और सफलतापूर्वक बोरहोल से निकाला गया था उन लोगों को। तो उस एपिसोड में मेरा थोड़ा योगदान भी था। 96 के बाद मैं महानदी आ गया और महानदी कोलफील्ड्स में लगभग 17 साल में तालचर कोलफील्ड में था और 3 साल तक ई वैली कोलफील्ड में था। 2017 के बाद मैं NCL में आ गया M1 होने के बाद, और वहाँ पे बीना प्रोजेक्ट में मैं 3 साल तक था। अगस्त 2020 में मैं CCL में आया और लगभग 10-11 महीने तक KDH में मैं था प्रोजेक्ट इंजीनियर। उसके बाद अगस्त 21 से अभी तक मैं CCMC डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ एज ए चीफ मैनेजर एक्सकवेशन। बहुत सारे लोगों का मैंने मेरे इस जर्नी में 87 से लेकर अभी तक की जर्नी में बहुत सारे लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिला मुझे, कंपनी के बहुत सारे लोगों का, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ है, उसने संस्कृत में मास्टर्स किया है और क्लासिकल वोकल में भी मास्टर्स किया है। वो आज मौजूद भी है हमारे साथ। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों ने BTech MBA किया है। एक बेटी, दामाद और नतनी आज यहाँ उपस्थित हैं। दोनों बेटी, दोनों दामाद गुड़गांव में कार्यरत हैं। मेरी जिम्मेवारियां, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन हाँ, इस फ्रंट पे मैं बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ आज के दिन। कंपनी से बहुत कुछ मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस कंपनी की बदौलत हूँ, और मुझे तो एहसास होता है कि कंपनी ने जितना दिया और जितना अपेक्षित हमको देना चाहिए था कंपनी को, मैं उस फ्रंट पे फील कर रहा हूँ कि अपेक्षित मैं अपना आउटपुट नहीं दे पाया। और भी अच्छे तरीक़ा से सेवा कर सकता था मैं इनमें, ऐसा मुझे महसूस हो रहा। रिटायरमेंट के बाद मैं स्पिरिचुअल कैपिटल, मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्पिरिचुअल कैपिटल गेन करूं। तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि मैं ज़्यादा वक्त अध्यात्म से जुड़ा रहना चाहूँगा और जहाँ तक हो सके तन मन धन से मैं ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहूँगा। अपनी बातों को ख़त्म करते हुए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, उजालो अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। CCL और हमारी होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड उत्तरोत्तर तरक्की करती रहे, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कोल इंडिया लिमिटेड। सभी को नमस्कार। मैं रंजन सामंत, चीफ मैनेजर एनवायरनमेंट। मैं 1988 में इनके एरिया में एनवायरनमेंट इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन किया हूँ। उसके बाद वहाँ 88 से लेके 2013 तक काम किया हूँ। जुलाई 2013 में CCL हेडक्वार्टर में SD ऑफिसर के तौर पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ SD CSR डिपार्टमेंट में SD ऑफिसर थे।
उसके बाद 2017 में E7 में प्रमोशन होने के बाद मेरा ECL ट्रांसफ़र हुआ। ECL हेडक्वार्टर में भी एज ए एनवायरनमेंट ऑफिसर काम किया हूँ। वह एनवायरनमेंट क्लियरेंस एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस देखता था। उसके बाद 2021 में फर्दर मेरा CCL हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र हुआ। अभी मैं फॉरेस्ट क्लियरेंस देखता हूँ। मेरा टाइम में बहुत फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ है और कंपनी का बहुत अच्छा उपलब्धि रहा है। और हम अभी जो भी हूँ कंपनी का सौजन्य से हूँ। और मैं 29 फरवरी 2024 को रिटायर कर रहा हूँ। सबको हम धन्यवाद करता हूँ। अभी जो भी हूँ कंपनी का सौजन्य से हूँ। थैंक यू। मैं बसंत कुमार माझी, सब डिवीजन एंडम टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टेड हूँ। मैं CCL 25/5/1988 में ज्वाइन किया। इससे पहले सेंट्रल तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत था। उसके बाद 1996 में टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। के बाद से मैं वहीं पर कार्यरत रहा हूँ। जितने भी मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क्स हुए हैं मेरे ही सुपरविजन में हुए हैं। मेरे 2 लड़के हैं, एक बीटेक है मैकेनिकल से, दूसरा बीटेक है इलेक्ट्रिकल से। एक तो प्राइवेट कंपनी में पोस्टेड है, दूसरा का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अचीवमेंट मेरा जो कंट्रीब्यूशन CCL का रहा उसमें 400 किलोवाट सोलर पावर जो कि दामोदर बिल्डिंग में, अलकनंदा में जितने भी यहाँ पर रूफटॉप हैं उसका सुपरविजन और इनिशिएटिव मैं ही लिया। और CMPF में जो VRF इंस्टॉलेशन हुआ 190 HP का मेरे ही सुपरविजन में हुआ। अभी फ़िलहाल हम लोग 630 HP का VRF सिस्टम 3 बिल्डिंग में करने जा रहे हैं, जिसका टेंडर अभी फ्लोट हो चुका है। तथा जितने भी मतलब रिनोवेशन वर्क्स हुए हैं उसका सुपरविजन हम ही किए हैं, उसको मेरे ही द्वारा किया गया है। और CCL में जितने भी मेरे HOD रहे 1-2 छोड़ के सबका मतलब सपोर्ट रहा, जिसके स्वजन से मैं यहाँ तक सफलतापूर्वक काम कर सका। आगे का प्रोग्राम अभी तो हमको रांची में रहना है, रांची में ही घर बना लिए हैं। प्रोग्राम अभी तक नहीं है, मगर यहीं पर रह के अपना सुचारू रूप से काम करने का प्लानिंग कर रहे हैं। पहले समाज सेवा, माता पिता भी जीवित हैं, उनका सेवा में लगना है। उसके बाद देखेंगे जैसे भी होगा वो किया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। मैं CCL में 19/10/85 को ज्वाइन किया हूँ। उस समय से आज तक चीफ फार्मासिस्ट के पोस्ट पर अभी मैं तत्काल हूँ और 38 साल जॉब मेरा लगभग हो चुका है, जो कि गांधीनगर, दरभंगा हाउस और CMS सेक्शन में मैंने कार्य किया है। कार्य करने के दौरान हम लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई है। हम लोग जो भी कार्य है अपना अनुभव से अच्छी तरह से CCL में किया हूँ। इसके लिए किसी तरह का कंप्लेन मेरा नहीं है। और मेरे 4 लड़के हैं, उसमें से एक लड़का मेरा डेथ कर गया कोरोना काल में, जो बड़ा दुखद है। उसका एज 32 इयर्स था। बड़े लड़का मेरा ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है, जो इंजीनियर है, संजीव कुमार उसका नाम है। और तीसरा लड़का राहुल कुमार है, वो IAS का तैयारी कर रहा है। और चौथा लड़का जो है मेरा रातुल सिंह, वो भी ग्रेजुएट करके और दुकान अभी लाइफ केयर फार्मा खोले हैं, उसमें वो बैठ रहा है। रिटायरमेंट के बाद मेरा प्लान है कि हम तो मेडिकल विभाग में हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो अपना मेडिकल शॉप खोल करके अपना उसी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यही मेरा आगे का प्लान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। CCL परिवार के सभी सदस्यगणों को मेरा प्रणाम। 40 वर्षों की नौकरी की अवधि में मैंने 4 वर्ष प्राइवेट कंपनी में काम किया और तत्पश्चात मैं 36 वर्षों तक CCL की सेवा की। इस दौरान मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, कई परेशानियां झेली,
परंतु अपने अथक प्रयास और मेहनत के बल मैंने सभी परेशानियों को दूर किया और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए सभी लक्ष्यों की प्राप्ति की। मैं यहाँ रांची में एक मकान बना लिया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, उन दोनों को मैंने उच्च शिक्षा दी। बेटा मेरा 2017 बैच का SBI PO है और मेरी बेटी NIT जमशेदपुर से बीटेक करने के बाद टाटा मोटर के पुणे प्लांट में सीनियर मैनेजर के रूप में वो कार्य की। तत्पश्चात उसे टेरिटरी सेल्स मैनेजर के रूप में टाटा कंपनी ने झारखंड की जिम्मेवारी दी, जिसका उसने बखूबी पालन किया। आज वो डेलॉयट इंडिया में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत है। मैंने CCL में इस कदर मेहनत की कि वर्ष 1991 में मुझे ऑल इंडिया चेयरमैन द्वारा पुरस्कृत किया गया और कार्य के सिलसिले में कई पुरस्कार मिले। इसके अलावा साहित्य और कला के क्षेत्र में अनेकों पुरस्कार मिले मुझे। मेरी हार्दिक इच्छा है कि CCL दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और मिनी रत्न से नव रत्न की ओर बढ़े। मैं हमेशा एक ही चीज कहा करता हूं कि है ताकत तेरी बाहों में, तेरे पांव तले धरती सारा, हिम्मत छोड़ी क्यों राहों में, मंजिल से पहले क्यों हारा। दुनिया आगे नतमस्तक हो, कहे लोग तूने क्या तीर मारा, जब वक्त हालात भी साथ हो, मंजिल से पहले क्यों हारा। मैंने इस दरमियान सेवानिवृत्ति से जस्ट कुछ महीने पहले या कुछ वर्ष पूर्व हिंदी के लिए 2 पुस्तकें लिखी। एक काव्य संकलन मंजिल से पहले क्यों हारा और दूसरा कहानी संकलन आस करे उपहास। ये मेरी 2 उपलब्धि रही इस सेवा काल के दौरान। बाकी सब CCL का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्हीं की CCL की बदौलत आज मेरे सभी बाल बच्चे, पूरा परिवार वेल सेटल्ड है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं श्रीकांत ठाकुर, फॉरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड B TMA विभाग में कार्यरत हूँ। मैं 31/1/87 को BCCL में अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल में कार्यरत हूँ। मैं 4/8/1989 को CCL में कार्यरत हूँ। मैं अपने कार्य में अच्छे से कार्य करने का कोशिश किया। मैं अपने अधिकारी और कर्मचारियों का अच्छा सहयोग रहा। मेरे परिवार में मेरी पत्नी, 2 बेटे हैं। मेरी पत्नी CCL में कार्यरत है। बड़ा बेटा BIT मिश्रा में MCA करके नीदरलैंड में है। मेरा छोटा बेटा नागपुर में बीटेक में बेंगलोर में कार्यरत है। CCL की नौकरी में बदौलत अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाए, मुझे CCL पर गर्व है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ CCL और उन्नति करे। धन्यवाद।